आपसे मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स बैठे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का? अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत, हाँ। या तो आप दोनों का कहीं कुछ मान लेते हैं, इमेजिनरी एक सिचुएशन है, सिनेरियो है कि आपका अपना एक अलग बॉयफ्रेंड है, आपका अपना एक अलग बॉयफ्रेंड है, तो आप दोनों साथ में डेट पे जाते हो या अलग अलग जाते हो, मतलब क्या करते हो? अभी तो दोनों ही सिंगल है। उस आपके मदर फादर की नजरें यही गड़ी हुई है, वो चल क्या चाहते है? हैं कोई हो हमारी लाइफ में। they अच्छा, are वो चाहते हैं? saying, वो कह रहे हैं जाओ जाओ डेटिंग पर पे जाओ, कि अपने ये आप करो। चूज अच्छा करो, ये Yes. करो, वो। रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रही है अभी एक तक? मिनट में दोबारा से पहले स्टेप में माइक पास, फिर आप क्वेश्चन हेलो। पूछोगे, फिर ऑडियंस ऐसे हंसेगी जैसे कि आपने पहली बार बोला है। हाँ। ठीक है, समझ गए सब लोग? हाँ। ठीक है। मैम आप रिलेशनशिप के लिए अभी क्या सोच रही है? इसलिए अभी आप सक्सेस भी हो चुकी हैं, बेहतर यूट्यूबर भी हो चुकी हैं, तो आप रिलेशन अपना बढ़ा रही हैं कि नहीं? मतलब आप डायरेक्टली इनके पेरेंट्स के सामने या प्रपोज कर रहे हो? सर इनके पेरेंट्स भी तो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, हाँ हाँ, तो मैंने है, भी ठीक सपोर्ट कर दिया थोड़ा। ठीक है। आप इनको कुछ कहना चाहेंगे, मारना चाहेंगे, पीटना चाहेंगे, या मैं बाहर से बाउंसर्स को बुलाऊं? मतलब जो आप करना चाहेंगे, आपकी मर्जी। अच्छा कोई होना तो चाहिए ना, तभी तो सोचेंगे रिलेशनशिप बट के मैम बारे आप में। ट्राई तो करिए। आप तो बिल्कुल मम्मी पापा की तरह बोल रहे हो। या अब ट्राई तो करो। आपको देख के इनको पापा वाली फीलिंग आ रही है। मेरी लाइफ में थोड़ा कुछ टाइम से काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, तो जैसा कि आप लोग बोलते हो कि कुछ काम करो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, तो नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। बट मेरे साथ थोड़ी अलग प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी कर रही हूँ लेकिन अगर कुछ नेगेटिव मैं सोच रही हूँ तो वो नहीं जाता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उन चीज़ों से। कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं खाली थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, एंड आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड। मैं चीज़ें तो कर रही थी बट आई वॉज ऑल्सो क्राइंग ऑल द टाइम, एंड आई वॉज लाइक कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ बट मैं रो क्यों रही हूँ। मैं खुद भी अपने आप को पहली बार इस फेज़ में देख रही थी, एंड आई वॉज क्राइंग। तो मैं क्या करती थी उन दिनों को काटने के लिए, मैंने ना कुछ टू डू लिस्ट बना ली थी कि मैं वॉक पे जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, अच्छा खाऊंगी, टिक टिक। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोमिसेस मैं अपने आप से पूरे करती थी ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था। ऑल्दो फेस डार्क ही था बट उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कंटेंट बनाने का। फिर हम लोगों ने कंटेंट ऑब्वियसली बनाना स्टार्ट किया, तो वो एक छोटा सा पार्ट था बट इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को, इससे एग्जैक्टली होता क्या है, ये करने से क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जब हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल इशू या फिर एक्चुअल में भी कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से माइंड में कुछ घूम रहा है और वो निकल नहीं रहा है, तो होता क्या है कि आप कुछ भी करोगे तो ध्यान वहां पे नहीं लगेगा, बार बार माइंड में वही थॉट आएगा। तो आपको क्या करना है, दिन के दो हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये दो पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। एक दिन पहले आपको रात को क्लियर पता होना चाहिए, पेपर पेन ले करके लिखना है कि सुबह में कितने बजे उठूंगी, फिर उसके बाद में क्या करूंगी, इतने बजे इतने बजे इतने बजे, मतलब 3-4 टास्क क्लियरली वहां पे मेंशन होने चाहिए। तो अगले दिन का जब प्लान आपके माइंड में क्लियर होता है तो माइंड को सोने से पहले एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है और एक कंफर्ट मिलता है कि एक गोल मिल जाता है और सारा फोकस वहां चला जाता है। दैट इज वन। फिर जब आप सुबह उठते हो तब वो लिस्ट आप देखते हो तो आपको पूरे दिन के लिए एक गोल मिल जाता है। तो ये गोल बहुत जरूरी है और लिखना बहुत जरूरी है, ये माइंड में नहीं होनी चाहिए लिस्ट।